बताइए तो परमाणु शब्द का परिचय सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था? परमाणु शब्द का परिचय सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था? डेमोक्रिटस था। क्या नाम था वैज्ञानिक का? डेमोक्रिटस। अणु शब्द का बोलेगा तो वही दिया था। परमाणु और अणु शब्द का परिचय कौन दिया था? डेमोक्रिटस दिया था। अच्छी पता है तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए तो परमाणु मॉडल किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? परमाणु मॉडल एगो देखिए, परमाणु सिद्धांत अलग वैज्ञानिक दिया था, परमाणु मॉडल अलग वैज्ञानिक दिया था। डाल्टन, रदरफोर्ड और 3-4 पहले दिया थी जेम्स थॉमस। देखिए परमाणु के लिए वैज्ञानिक सिद्धांत बोलेंगे ना, वो सब थॉमस दिया था, डाल्टन दिया था, रदरफोर्ड और बोरबेरी दिया था। हम बोले परमाणु का मॉडल सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? परमाणु का मॉडल दिया था, थॉमसन दिया था। देखिए परमाणु मॉडल दिया था, थॉमसन दिया था, जो कि इलेक्ट्रॉन का खोज भी किया था। इलेक्ट्रॉन खोज किया था जे थॉमसन, वही है। अच्छा ये बोलेगा परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत डाल्टन दिया था, डाल्टन दिया था। आई बोलेगा नाभिकीय सिद्धांत, परमाणु का नाभिकीय सिद्धांत कौन दिया था? ये दिया था रदरफोर्ड। अच्छा बताइए तो अच्छा किसने बोला था कि परमाणु विभाज्य है? डाल्टन। रदरफोर्ड बोला था कि परमाणु विभाज्य है, विभाज्य है। और डाल्टन क्या बोला था? परमाणु अविभाज्य है। डाल्टन जो दिया था ना परमाणु सिद्धांत, उसमें बोला था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत बोला क्या? कि परमाणु विभाज्य है। ठीक, अच्छा बताइए तो रेजिंग पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल आदि के नाम से किस मॉडल को जाना जाता है? किसके मॉडल को जाना जाता है? परमाणु मॉडल को किसके द्वारा दिया गया था? जे थॉमसन के द्वारा दिया गया। जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था ना परमाणु मॉडल, उस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिंग पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी आदि के नाम से भी जाना जाता है। आज बताइए तो परमाणु का मॉडल सिद्धांत दिया था थॉमसन, इसके लिए 1906 में इसको कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, उसको 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अच्छा बताइए तो कैल्शियम का बताइए तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? कैल्शियम का 2। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक होता है क्या होता है? परमाणु क्रमांक 20 होता है। परमाणु क्रमांक 20 होता है कैल्शियम। उसमें बोला परमाणु कैल्शियम में परमाणु संख्या कितना है? कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है? मतलब परमाणु कितना है उसमें? परमाणु एक में है उसमें, कैल्शियम ही है। हाँ, वैसे हाइड्रोजन बोलेगा, हाइड्रोजन गैस बोलेगा तो H2 होता है, मतलब 2 होता है। अच्छा बताइए तो जो है इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन खोज जे थॉमसन क्या था? प्रोटॉन बोलेगा ना, प्रोटॉन। तो रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों का नाम आता है, दोनों का नाम आता है। अब ऑप्शन में चलिएगा। अच्छा बताइए तो कैथोड किरण जो होता है, कैथोड किरण उसमें प्लस होता है माइनस होता है? माइनस नेगेटिव चार्ज होता है। वही एनोड बोलेगा तो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा बताइए इलेक्ट्रॉन का बताइए तो द्रव्यमान कितना होता है? बताइए केजी में बताइए, द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.109 गुना 10 पावर -31 kg होता है। वही ग्राम बोलेगा तो -28 ग्राम हो जाएगा। अच्छा न्यूट्रॉन का बताइए, न्यूट्रॉन में आवेश कितना होता है? ना आवेश, न्यूट्रॉन में आवेश कितना होता है? न्यूट्रॉन 0 होता है, 0 होता है, आवेश 0 होता है। अच्छा ये बताइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बताइए तो सबसे हल्का मौलिक कण इसमें से कौन है? सबसे हल्का मौलिक कण है। सबसे हल्का मौलिक कण कौन है? इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में सबसे हल्का मौलिक कण कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है। और सबसे भारी मौलिक कण बोलेगा तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। सबसे हल्का मौलिक कण हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन, और सबसे भारी बोलेगा तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। अच्छा बताइए तो इसमें बताइए तो अस्थायी कण कौन है? अस्थायी कण, वो अस्थायी कण बोल रहे हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में बोलना है।
इसमें अस्थायी कण कौन है? न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और अस्थायी कण है। अच्छा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बताइए, भेदन क्षमता सबसे अधिक किसका है? भेदन क्षमता न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सबसे भेदन क्षमता किसका अधिक है? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का। और न्यूट्रॉन खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। चैडविक न्यूट्रॉन खोज चैडविक किया था। अच्छा बताइए तो कार्बन के समस्थानिक C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या कहते हैं? AMU। AMU उसका क्या हुआ फुल फॉर्म? ऑटोमेटिक मास यूनिट, एटम मास यूनिट या ऑटोमेटिक मास यूनिट बोल सकते हैं इसको, जो हिंदी बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। अच्छा, एक AMU बराबर कितना होता है बताइए तो? एक फेरमी। एक AMU बराबर कितना होता है ग्राम में बोलिए? 1.66 गुना 10 पावर माइनस 24 ग्राम होता है। अच्छा बताए न्यूट्रॉनो होता है। न्यूट्रॉनो खोज किसने किया था? न्यूट्रॉनो खोज पॉली किया था। पॉली। अच्छा बताए इसमें आवेश होता है न्यूट्रॉनो में? न्यूट्रॉनो बोल रहे हैं, नहीं होता। आवेशहीन और द्रव्यमानहीन है न्यूट्रॉनो, समझे? अच्छा बताइए तो मेसोन की खोज किसने किया था? मेसोन खोज किसने किया था? मेसोन। युकावा क्या था? युकोवा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन है? एंटी पार्टिकल कण, जिसको पार्टिकल भी बोलते हैं, पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन है। अच्छा, पॉजिट्रॉन खोज किसने किया था? एडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन खोज एडरसन ने किया था। अच्छा बताइए तो ये जो है नाभिक के चारों तरफ के वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? नाभिक के चारों तरफ के वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। कक्षा कहते हैं। ठीक है। अच्छा बताइए तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होती है बताइए तो? इसका फॉर्मूला होता है किसी कक्षा में बोर्डबेरी मॉडल के अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होता है? 2n² होता है। 2n हो गया कक्षा की संख्या हो गया। 2n² जहाँ n हो गया कक्षा की संख्या हो गया। अच्छा बताइए तो ये जो KLMN जो कक्षा है बताइए तो उप कक्षा जैसे S है, कक्षा में उप कक्षा होता है। उप कक्षा में आता है जैसे कि SPDF होता है। अच्छा मतलब S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होती है? S उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या 2 होता है। 2 इंटर में पड़े थे 2 होता है। और P में 6 होता है। और D में 10 होता है। F में 14। हाँ ठीक है 14 होता है। ठीक है। बेरिलियम बताइए। बेरिलियम BE जिसका संख्या होता है BE, इसका बताइए तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? बेरिलियम 4 होता है। परमाणु क्रमांक 4 होता है, जो कि धातु है। देखो होता है ब्रोन B जिसका संकेत B है, उसका बताइए परमाणु क्रमांक कितना होता है? B 5 होता है। 5। बताए हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस इसका खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश किया था। अच्छा बताइए ये जो परमाणु क्रमांक है ना, परमाणु क्रमांक की खोज किसने किया था? परमाणु क्रमांक आधुनिक आवर्त ने किया था, वो बताइए। मोजले दिया था, मतलब मोजले खोजा था। ठीक है। अच्छा ये बताइए परमाणु द्रव्यमान किन दो इलेक्ट्रॉनिक कण किन दो मौलिक कण के योग के बराबर होता है? परमाणु भार जो होता है, परमाणु भार द्रव्यमान बोलते हैं जिसको, किसके किन दो मौलिक कण के बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर योग के बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान। जैसे पूछेगा कि सोडियम बताइए तो सोडियम में न्यूट्रॉन संख्या कितना होता है? 11 कौन सी परमाणु क्रमांक हो गया? 23 हो गया, उसका परमाणु भार हो गया। न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन संख्या 12 हो जाएगा। 23 में 11 घटे कितना होगा? 12 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सोडियम प्लस में बताइए, सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा? इलेक्ट्रॉन सब प्लस बोल रहे हैं, सोडियम प्लस है, धनायन है। कैसे होगा? देखिए आप धन आयन कब होता है? जब आप किसी को दान देते हैं तब क्या हो जाता है?
किसी को दान देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये 11 था, एक दान दे दिया, इलेक्ट्रॉन 11 था, दान दे दिया तो कितना बचेगा? 10 में बचा। इसका धनायन रद्दी जाएगा, 1 प्लस है, इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या 10 हो जाएगा। वही माइनस में रहता है ना, 11 हो जाता, 11 देता, 11 होता है। इलेक्ट्रॉन से कितना होता है? 11 होता है ना। लेकिन अगर माइनस में रहता है ये, तो माइनस में क्यों हुआ कि मतलब जितना उतना परस्पर मतलब बढ़ेगा, मतलब उससे लिया है, लिया है ना, उससे लिया पहले 11 था, एक ले लिया तो 12 हो जाएगा। मैं अगर माइनस में रहेगा तब प्लस जोड़ दिया, प्लस रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, प्लस रहेगा माइनस कर दीजिएगा, माइनस रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा। आपसे बताइए तो ये जो है मतलब अधिक किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताइए? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अगर कोई भी परमाणु की कक्षा बाह्य कक्षा में ना 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन से कितना होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन वही होगा 1, 2, 3, 4 ही होगा, वही हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या हो जाएगा। अगर पूछेगा 4 से 5 6 बाहर जितना बाहर कक्षा में रहेगा ना संयुक्त इलेक्ट्रॉन वही इसी करते हैं। अगर मतलब अगर से अब हो जाएगा संयुक्ता बोलेगा तब संयुक्ता बोलिए 1, 2, 3, 4 रहेगा, संयुक्ता कितना होगा? उतने ही होगा। 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 अगर 4 रहेगा ना संयुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्यतक कक्षा में रहेगा, संयुक्त इलेक्ट्रॉन भी वही होगा और संयुक्ता भी वही होगा। अगर बाह्यतक कक्षा में अगर 5, 6, 7 और 8 रहेगा तब बताइए। 8 ही होगा। संयुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजकता पूछ रहे हैं। अगर बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 और 8 रहेगा तो संयोजकता कितना होगा? क्या करेंगे बताइए? संयोजकता 8 में से घटा देंगे, 8 में से घटा देंगे, 8 में से घटाएंगे। अगर 5 मान लीजिए संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या 5 है तो अगर पूछेगा संयोजकता कितना होगा तो 8 में से 5 घटाइए कितने हो जाएगा? 3, इसका संयोजकता 3 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए ये जो अक्रिया गैस होता है ना, अक्रिया गैस, अच्छा बताइए अक्रिया गैस की परमाणुकता कितना होता है? परमाणुकता मतलब हुआ कि क्या वो परमाणु है उसमें क्या आप दिमाग लगाइए, क्या हीलियम में क्या परमाणु होता है, आर्गन में क्या परमाणु होता है? ऐसी एगो आर्गन भी एक परमाणु है तो उसमें सब एकल परमाणु है कौन? तो अक्रिया गैस का प्रमुखता कैसा है? एक होता है, एकल प्रमुखता होता है, या अक्रिया गैस का प्रमुखता एक होता है। अच्छा बताइए तो कोई परमाणु या आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। और एक क्या था ये, अच्छा बताइए तो जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? C14 बिल्कुल सही है। अच्छा बताइए तो परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किस समस्थानिक प्रयोग करते हैं? परमाणु भट्टी में यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम 235 का। वही बोलेगा घेरा रोग का पता लगाने में किस समय तक? आयोडीन 131, आयोडीन 131 एनीमिया रोग का पता, एनीमिया रोग का पता लगाने में किस समय प्रयोग करते हैं? आयरन 26 हो जाएगा। वही पूछेगा ट्यूमर का पता लगाने में किस समय? 148 ट्यूमर आर्सेनिक 74 हो जाएगा। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 हो जाएगा। ठीक। अच्छा रक्त के थक्के बनने का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। अच्छा पौधे में उर्वरकों की प्रभाव की जांच करने में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? ये हो जाएगा आपको पोटेशियम 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटेशियम 32 हो जाएगा। चलिए तो बताइए तो लाइसोसोम का खोज किसने किया था? लाइसोसोम का खोज किसने किया था? लाइसोसोम खोज किया था डी डुवे ने किया था। कौन किया था? डी डुवे किया था। अच्छा बताइए तो किस कोशिकांग को है ना सुसाइड बेग, परमाणु बम या सफाई कर्मचारी कहते हैं? लाइसोसोम को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को ही कहते हैं। अच्छा बताइए तारकाय खोज किसने किया था? तारकाय खोज क्या था? बोबेरिन किया था। तारकाय खोज बोबेरिन किया था। अच्छा ये बताइए तो
किस कोशिकांग को है ना कोशिका का डाकघर कहते हैं? कोशिका किस कोशिकांग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? परिवहन से किसका काम है? परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग करता है, सब इसका काम है। यह गोल्जिका है। किस कोशिकांग को कोशिका का डाकघर कहते हैं? गोल्जिका कहते हैं। अच्छा बताइए, तो ये जो गोल्जिका होता है तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? दोनों में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा बताइए, लवक जो होता है, लवक कितना प्रकार होता है? लवक 3 प्रकार होता है। हरित लवक हो गया, एवं अवर्णी लवक और बर्णी लवक होता है। इससे बताइए तो भूमिगत तना या जड़ में कौन सा लवक पाया जाता है? भूमिगत तना और जड़, उसमें रंग रहता है? रंग नहीं रहता है, कौन लवक? और बर्णी लवक हो जाएगा। वही बोलेगा कि जैसे कि मान लेते हैं फूल हो गया, पुष्प हो गया, इस सब में कौन सा मतलब लवक पाया जाता है? हरित, हरा वाला में हरित लवक पाया जाएगा, बर्णी लवक पाया जाएगा, इसमें बर्नी लवक पाया जाएगा। अच्छा बताइए तो देखिए, आरएनए होता है ना, आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। तो बताइए इसमें छोटा आरएनए कौन सा है? छोटा आरएनए एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए है ना, इसमें छोटा कौन आरएनए होता है? ये 3 टी जो है ना, टी आरएनए सबसे छोटा आरएनए होता है। ठीक है। अच्छा बताइए तो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम बताइए तो पादप कोशिका में उपस्थित होता है? पादप कोशिका में राइबोसोम, जिसको प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का मतलब प्रोटीन का संश्लेषण हुआ होता है। पादप कोशिका में पाया जाता है? नहीं पाया जाता, सॉरी, पादप कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में पाया जाता है, पाया जाता है। अच्छा लाइसोसोम बताइए तो पादप कोशिका में पाया जाता है कि जंतु कोशिका में पाया जाता है? दोनों में से पादप कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, जंतु कोशिका में लाइसोसोम। क्या बोले हम? लाइसोसोम दोनों। लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। हाँ, ये पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लाइसोसोम पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अच्छा ये बताइए, अच्छा जंतु कोशिका में बताइए तो प्रकाश संश्लेषण होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है जंतु कोशिका? जंतु कोशिका हाँ नहीं होता, ठीक है। पादप कोशिका में होता है। अच्छा बताइए तो ये कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली पाया जाता है, ठीक है। तो जंतु कोशिका में पाया जाता है। अच्छा बताइए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज कब किया था? 1665 में किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज कब किया? 1665 में किया था। अच्छा ये बताइए तो किसको है ना, किस कोशिकांग को डिक्टियोसोम कहा जाता है? डिक्टियोसोम, उसको कोशिका का डाकघर भी कहते हैं। बताइए कोशिका गोल्जिकाय को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। कोशिका को डिक्टियोसोम भी कहा था। इसको खोज किसने किया था? गोल्जिकाय ने किया था। केमिलो गोल्जिकाय ने किया था। गोल्जिकाय खोज किया था। अच्छा ये बताइए तो कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? जीवदर्भ, गुणसूत्र, हरित लवक, कोशिका दर्भ। कोशिका दर्भ कहते हैं। अच्छा बताइए तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार होता है? कोशिका विभाजन होता है कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है कोशिका विभाजन। कौन कौन होता है बताइए? असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन होता है। अच्छा ये बताए तो जैसे जीवाणु हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, विषाणु, इसमें किस प्रकार का विभाजन होता है? कोशिका विभाजन असूत्री विभाजन होता है। वो अच्छा असूत्री विभाजन होता है। अच्छा ये बताइए
ये जो होता है ना समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? इसको माइटोसिस डिवीजन भी बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं समसूत्री विभाजन को। वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अच्छा बताए तो असूत्री अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन का खोज किसने किया था, मतलब किसने किया था बताइए? इसका है ना सर्वप्रथम इसका नामकरण किया था फार्मन एवं मुरेन किया था। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन नामकरण किया था कौन? सर्वप्रथम 1905 में किया था फार्मन मुरेन किया था। इसका नाम क्या दिया था? मियोसिस दिया था। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, आप बोलेगा समसूत्री विभाजन को माइटोसिस, माइटोसिस बोलेगा। आप बोलेगा किस विभाजन में ना क्रॉसिंग ओवर होता है तो कौन विभाजन हो जाएगा? मियोसिस हो जाएगा। अर्धसूत्री 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 मियोसिस में अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है जाइए उसको बंद कीजिए। अच्छा बताइए तो विनिमय किस अवस्था में होता है बताइए तो? कोशिका की